नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। खबरों का रुख करेंगे रायपुर से। बड़ी खबर है, बीजेपी का आज से महाजनसंपर्क अभियान शुरू होने जा रहा है। बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान पर बीजेपी का महाजनसंपर्क अभियान शुरू होने जा रहा है। इस पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष कार्याध्यक्ष की देश ने हर क्षेत्र में विकास के कीर्तिमान बनाए। मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के 9 साल पूरे हुए हैं। ये 9 साल बेमिसाल रहे हैं और देश ने हर क्षेत्र में विकास के कीर्तिमान बनाए हैं और लोगों को उसका लाभ मिला है। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी आज से 30 जून तक एक वृहद महाजनसंपर्क अभियान की रूपरेखा बनाई है और इस दौरान अलग अलग वर्ग के लोगों के साथ सम्मेलन, कुछ सम्मेलन विधानसभा स्तर पर होने हैं, कुछ जिला स्तर पर होने हैं और पार्टी ने 3 क्लस्टर अलग अलग बनाए हैं। रायपुर से बड़ी खबर है, बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान पर बोले सुशील आनंद। बीजेपी का जनता से संपर्क टूट चुका है, उनके कार्यकर्ताओं से उनका संपर्क नहीं रहा। 15 साल कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की, पहले उनसे संपर्क साध लें। तो कांग्रेस ने प्रहार किया है बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान पर। कहा कांग्रेस ने कि बीजेपी का जनता से संपर्क टूट चुका है। 15 साल कार्यकर्ताओं की बीजेपी ने उपेक्षा की है, पहले उनसे संपर्क साध लें। भारतीय जनता पार्टी का तो जनता से संपर्क पूरी तरीके से टूट चुका है। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का उनके कार्यकर्ताओं से संपर्क टूट चुका है। तो ऐसे में किस बात का महासंपर्क चलाएंगे? जब लोगों से आपका संपर्क है नहीं तो महासंपर्क किस बात का? पहले अपने कार्यकर्ताओं से संपर्क अभियान चला ले। 15 साल तक जिन कार्यकर्ताओं का इन्होंने शोषण किया, उन कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की, पहले उनसे संपर्क कर ले, उसका जनता से महासंपर्क के बारे में सोचें। रायपुर से बड़ी खबर, महाजनसंपर्क अभियान पर कांग्रेस के तंज पर बोले अरुण साव। कांग्रेस छत्तीसगढ़ में कुछ नहीं कर पा रही है, इसलिए इस प्रकार की बात कर रही है। हर राजनीतिक दल को अपनी बात जनता के बीच ले जाने का अधिकार है। कांग्रेस घबराई हुई है क्योंकि बीजेपी लोगों से घर जाकर संपर्क कर रही है। तो कांग्रेस के पलटवार पर रिएक्शन भी आया अरुण साव का। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव कहते हैं कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ में कुछ नहीं कर पा रहे और इसीलिए ऐसे बयान आ रहे हैं कांग्रेसियों के। हर राजनीतिक दल को अपनी बात जनता के बीच ले जाने का पूरा अधिकार है। कांग्रेस घबराई हुई है। देखिए, कांग्रेस पार्टी आज छत्तीसगढ़ में कुछ कर नहीं पा रही है और इसलिए इस प्रकार की बातें करती है। हर एक राजनीतिक दल को यह अधिकार है अपनी बात को लेकर वो जनता के बीच में जाए और वो हम करने वाले हैं। और कांग्रेस छत्तीसगढ़ में घबराई हुई है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव, घर-घर जा रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी से घबराई हुई है, इसलिए इस प्रकार की बात करती है। तो अरुण साव को आप सुन रहे थे और दरअसल बीजेपी महाजनसंपर्क अभियान शुरू करने जा रही है और इस पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। एक तरफ बीजेपी का दावा कि वो घर घर जाकर केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाएगी, 9 साल में जो जो काम हुए हैं वो बताए जाएंगे, हितग्राहियों को खोजा जाएगा। और दूसरी ओर इस पर कांग्रेस हमला भी कर रही है और ये भी कांग्रेस का आरोप कि भाई पहले अपने कार्यकर्ताओं से ही संपर्क कर ले। 15 साल आपने जिनकी सुध नहीं ली, जिनको दरकिनार कर दिया, पहले उनसे संपर्क कर लें, जनता की बात बाद में आएगी। और न्यूज़ 18 संवाददाता ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ गई हैं। ममता, बीजेपी का महाजनसंपर्क अभियान भी सियासत का बड़ा अखाड़ा बनता हुआ नजर आ रहा है।
बिल्कुल, देखिए बीजेपी आज से लेकर 30 जून तक के संपर्क अभियान करने वाली है और इसी को लेकर अगर हम बात करें तो वो सियासत शुरू हो गई है और इस सियासत पे कांग्रेस का कहना है कि पिछले 15 सालों से जो है वो बीजेपी का संपर्क जो है लोगों से टूटा हुआ है और ऐसे में अगर अभी अगर वो संपर्क करना भी चाहती है तो उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। और वहीं जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है अरुण साव, उनका कहना था कि हर राजनीतिक पार्टी जो है वो अपनी तरफ से प्रयास करती है, उनका काम होता है, अपनी कोशिश करती है, चुनाव का समय और तमाम पार्टियां जो है वो कर रही हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस जो है वो एक तरह से कहें कि वो खुशफहमी में है और लगातार बीजेपी से जो है वो लोगों का जुड़ाव है और बीजेपी घर घर जाएगी और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उसको बताएगी और राज्य सरकार की जो फेलियर है उसको बताएगी। ये अरुण साव का कहना था। हालांकि कांग्रेस पार्टी का कहना था कि इसका कोई फायदा नजर नहीं आने वाला है। 30 जून तक ये अभियान चलेगा और इस अभियान को लेकर बीजेपी जो है वो डोर टू डोर जाने की तैयारी कर रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा महत्वपूर्ण मसला है और अब देखना होगा कि कैसे इस पर काउंटर दोनों तरफ से किया जाता है। शुक्रिया ममता, आपका इस पूरी जानकारी के लिए धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे और कोरबा से बड़ी खबर है। नहर किनारे कंकाल मिलने से सनसनी फैल गई। दरगी कोरबा मुख्य मार्ग पर नहर किनारे ये कंकाल मिला है। लंबे समय से लापता युवती का कंकाल होने की आशंका जाहिर की जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस के आला अधिकारी कंकाल को तलाशने के लिए जेसीबी मशीन मंगाई गई है। दर्री पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। ये बड़ी खबर है कोरबा से, जहां नहर किनारे कंकाल मिलने से सनसनी फैली हुई है। दरगी कोरबा मुख्य मार्ग पर नहर किनारे ये कंकाल मिला है और लंबे समय से लापता युवती का कंकाल होने की आशंका पुलिस के जरिए जाहिर की जा रही है। मौके पर पुलिस के आला अफसर भी पहुंचे हैं और दर्री पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अब्दुल असलम कोरबा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब्दुल, किस लापता युवती का ये कंकाल हो सकता है? क्या शुरुआती तौर पर अभी हासिल हुआ है कंकाल के अलावा? जी आपको बता दूं कि कोरबा दर्री मार्ग में नहर किनारे ये कंकाल मिलने की सूचना पुलिस को मिली थी और पुलिस जेसीबी के माध्यम से कंकाल को निकालने का प्रयास कर रही है। यहाँ पुलिस के आला अधिकारी और दर्री पुलिस जो है और दर्री सीएसपी जो है वो मौके पर मौजूद है और कंकाल को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि कोई युवती है जो लंबे समय से लापता थी, जिसकी कंकाल होने की आशंका है। अब देखना होगा कि कंकाल मिलने के बाद उसकी फोरेंसिक जांच होने के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर ये कौन किसकी लाश थी। बिल्कुल बिल्कुल, जांच के बाद तस्वीर साफ हो सकती है। शुक्रिया अब्दुल असलम आपका इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे गरियाबंद से। ये बड़ी खबर है, जहां ग्रामीणों ने NH 130C पर चक्का जाम कर दिया। राजिम के तर्रा गांव के ग्रामीणों ने चक्का जाम किया है। NH से अपने गांव तक पक्की सड़क बनाने की मांग ये सभी कर रहे हैं। प्रशासन के आश्वासन के बाद ग्रामीण माने हैं। 3 महीने में पक्की सड़क बनाने का आश्वासन भी दिया है। चिलचिलाती धूप में भी बड़ी संख्या में लोग प्रदर्शन में शामिल हैं। ये बड़ी खबर गरियाबंद से, जहां ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। NH 130 पर चक्का जाम हालांकि बताया जा रहा है कि अब खुल गया है। राजिम के तर्रा गांव के ग्रामीणों ने चक्का जाम किया। जो है तर्रा गांव के ग्रामीण जो है नेशनल हाईवे चक्का जाम किए थे। उनके गांव में सीधी जो डायरेक्ट सड़क बनाने के लिए उस गांव के लिए ऑलरेडी कोपरा से और बाकी गांव से सड़क है, परंतु जो निजी भूमियों को होते हुए 1.7 किलोमीटर जो सड़क है पूरी निजी भूमि में है। तो उस संबंध में उनके द्वारा चक्का जाम किया गया था, क्योंकि भूअर्जन की राशि ज़्यादा आ रही है, इसलिए उनको प्रस्ताव करने कहा गया, ग्राम पंचायत प्रस्ताव, कि उस भूमि को वो ग्रामीण जो है विस्तार पत्रक में रोड घोषणा करा दें। उसके बाद जो है पीडब्ल्यूडी का प्रस्ताव जो है उसका एस्टिमेट कम का रहेगा, जो शासन को प्रस्ताव भेजा जाए। देखिए, ग्राम तर्रा के सैकड़ों ग्रामीण अपने पक्की सड़क की मांग करते हुए नेशनल हाईवे 130C को जाम कर दिए थे और करीब 3 घंटे जाम चलने के बाद प्रशासन यहां पर पहुंची और बातचीत हुआ है कि ग्राम पंचायत प्रस्ताव करेगी कि किस तरह रोड बनेगा। उसके बाद बहाल कर दिया गया है। यहाँ पर संतोष सेन है जो एक जनप्रतिनिधि आई, इन्हीं से क्या बातचीत हुई है? हमारे लिए अभी कलेक्टर साहब आए थे, उसके समक्ष हमने रोड के लिए मुआवजा का मांग रखा है, लेकिन मुआवजा
के में दिक्कत है, तो हम लोगों ने कहा कि पंचायत में एक बार फिर से बैठेंगे, पंचायत प्रस्ताव करेंगे। पंचायत प्रस्ताव करने के बाद कलेक्टर साहब को 3 महीने में रोड बना कर देंगे। बातचीत बनी, बातचीत बन गए हैं, बहाल हुआ बहाल हो गया है। और कितना वक्त का समय दिए हैं? अगर 3 महीने में फिर से नहीं बनाते कलेक्टर साहब रोड, तो हम फिर से एक बार चक्का जाम करेंगे या भूख हड़ताल करेंगे। बिल्कुल के देखिए कि तर्रा के लगभग सैकड़ों ग्रामीण जो आज सुबह 11 बजे से नेशनल हाईवे 130C को जाम कर दिए थे और सड़क को जो है पक्की सड़क निर्माण करने की मांग की। जब प्रशासन की टीम यहां पर पहुंची तो बातचीत हुई कि पंचायत द्वारा प्रस्ताव किया जाएगा कि किस तरह जमीन सड़क बने, उस हिसाब से सड़क बनाया जाएगा और 3 महीने के अंदर अगर सड़क नहीं बनती है तो फिर ग्रामीण इसी तरह उग्र प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दिए हैं। तो फिलहाल जो जाम लगा था वो बहाल हुआ है। न्यूज़ 18 के लिए गरियाबंद से शेख इमरान। और कांकेर से बड़ी खबर है, जमीन विवाद में दबंगों का कहर देखने को मिला है। महिला पर जानलेवा हमला कर दिया। दबंगों ने जमीन कब्जा का विरोध करने पर कहर बरपाया है। महिला को लात, घूसे और डंडों से उसकी पिटाई की गई है। पखांजूर थाना के ग्राम इंद्रप्रस्थ का मामला है ये बड़ी खबर है कांकेर से। जमीन विवाद में महिला पर दबंगों ने जानलेवा हमला कर दिया। जमीन कब्जा का विरोध करने पर महिला पर लात, घूसे और डंडों से प्रहार शुरू कर दिए। महिला गंभीर रूप से घायल हुई है और पखांजूर थाना के ग्राम इंद्रप्रस्थ का ये मामला, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। जमीन कब्जे का विरोध महिला ने किया था और इसके बाद उस पर जानलेवा हमले किए गए। पखांजूर थाना का मामला है। ये बड़ी खबर है कांकेर से, जहां जमीन विवाद में दबंगों ने जमकर कहर बरपाया है। एक महिला पर जमीन कब्जे का विरोध करने पर महिला को लात, घूसी और डंडों से उसकी पिटाई की गई। खबर जगदलपुर से। जगदलपुर शहर से लगे नकटी सेमरा गांव में आज भी मूलभूत सुविधाएं नहीं है। ग्रामीण बिजली, पानी और सड़क की समस्याओं से जूझ रहे हैं। जनप्रतिनिधि से लेकर अधिकारी तक से गुहार लगा चुके हैं। थक हार कर ग्रामीण महिलाएं PHE विभाग और कलेक्ट्रेट पहुंची। प्रशासन के बड़े अधिकारियों से अपनी समस्याएं बताने आई, लेकिन वहां भी कोई जिम्मेदार अधिकारी उनसे नहीं मिला। नाराज महिलाओं ने PHE के असिस्टेंट इंजीनियर को ज्ञापन सौंपा है। हमारे पारा में ना पानी है, ना नाली है, ना सड़क है, ना स्ट्रीट लाइट है, कुछ नहीं है। इसी समस्या में हम लोग कलेक्टर ऑफिस आए, पानी के यहाँ पे आए हैं। बहुत परेशानी हो रहा है हम लोगों को। इसके लिए किसी को विधायक को हाँ, विधायक यहाँ पे हम लोग गए थे ना, सरपंच को, विधायक को बोले, सरपंच को भी बोले हैं और यहाँ जनपद में भी गए थे। अधिकांश जगदलपुर ब्लॉक के अंदर में लोगों के पास पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। अमृत जल मिशन कछुए की चाल पर चल रहा है और बोर जो है वो सीमित है और उस पर भी ऑफिस का कहना ये है कि उनके पास सीमित संसाधन है, उसमें साल भर और पूरे 7 ब्लॉक का कोटा पूरा करना कठिन काम है। तो सवाल ये बनता है कि DMF का पैसा, जो कि वास्तव में जनता की सेवा के लिए, जनता की बुनियादी आवश्यकताओं के लिए खर्च किया जाना चाहिए। रायपुर से बड़ी खबर है। कांग्रेस के संभागीय सम्मेलन पर बोले सुशीलानंद शुक्ला, सभी संभाग में सम्मेलन करेगी कांग्रेस। सम्मेलन की शुरुआत बस्तर संभाग से होगी और सम्मेलन में कुमारी शैलजा, CM भूपेश बघेल भी शामिल होंगे। नए स्थानीय मुद्दों को लेकर भी हम जनता के बीच जाएंगे। बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देंगे। देखिए, प्रदेश कांग्रेस ने यह निर्णय लिया है कि सभी संभागों में हम संभागीय सम्मेलन करेंगे और इसकी शुरुआत बस्तर संभाग के संभागीय सम्मेलन से होगी। 2 तारीख को बस्तर में इसकी शुरुआत की जाएगी। इसमें हमारे प्रभारी कुमारी शैलजा जी, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम जी, राष्ट्रीय सचिव गण डॉक्टर चंदन यादव जी, सप्तगिरी शंकर उल्का जी और विजय जांगीर से तमाम पदाधिकारी शामिल होंगे। इस संभागीय सम्मेलन में हम जो अलग अलग संभागीय सम्मेलनों में जो वहाँ के मुद्दे हैं उनको फोकस करके अपने कार्यकर्ताओं को उसकी जानकारी देंगे, उसको लेके वे जनता के बीच जाएंगे। संभागीय सम्मेलन के बाद हमारा दूसरी कड़ी में विधानसभा स्तर का संकल्प शिविर होगा। इसके अलावा बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम भी। रायपुर से बड़ी खबर है। कांग्रेस के बस्तर संभागीय सम्मेलन पर बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, हर एक राजनीतिक दल को अपनी गतिविधि करने का अधिकार है। कांग्रेस पार्टी सम्मेलन करे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस सरकार से मुक्ति चाहती है। कांग्रेस के नेता जनता का सामना नहीं कर पा रहे। उन्होंने 4.5 साल के कार्यकाल में कुछ नहीं किया।
राजनीतिक दल को अपनी गतिविधि करने का अधिकार है। कांग्रेस पार्टी सम्मेलन करे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर आज छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस की सरकार से छुटकारा चाहती है, मुक्ति चाहती है। और आज कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता जनता का सामना नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि 4.5 सालों में उन्होंने कुछ किया नहीं है। और बलरामपुर से बड़ी खबर है। रामानुजगंज जंगल में दल से बिछड़े हाथी ने डेरा डाला हुआ है। हाथी ने रामानुजगंज वन परिक्षेत्र के जंगलों में डेरा डाल दिया है। वन विभाग ने आसपास के गांव को अलर्ट कर दिया है। लोगों से हाथियों के पास नहीं जाने की अपील भी कर रहे हैं। अहम खबर है, परवाही के धसूरिया बीट में हाथियों के दल ने डेरा डाला हुआ है। लगातार फसलों को वो नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। एक सप्ताह से पूरे इलाके में हाथियों का दल मौजूद है। रायपुर से बड़ी खबर, पटवारी संघ ने काला दिवस मनाया है। राजस्व पटवारी संघ आज काला दिवस मना रहा है। काला कपड़ा पहनकर प्रदर्शन किया पटवारी संघ ने। पटवारियों के प्रदर्शन का आज 16वां दिन है। वहीं 8 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। और अब रुक करेंगे सिटी टॉप 20 का। आज से बीजेपी का महाजन संपर्क अभियान 30 जून तक घर घर जाकर जनता को बताएंगे मोदी सरकार की उपलब्धि। गरियाबंद के तर्रा गांव में ग्रामीणों ने NH 130C पर लगा दिया चक्का जाम। हालांकि खुल गया है। हाईवे से गांव तक पक्की सड़क बनाने की कर रहे थे मांग। प्रशासन के आश्वासन के बाद माने ग्रामीण। नारायणपुर परिवहन संघ ने कराया नगर बंद। आमदई